हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू मेरा अबाउट बायो दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, एनडीए की साइड से ऑफिशियली ये चीज़ अनाउंस हो चुकी है कि आप लोगों का जो नीट का रजिस्ट्रेशन है वो 9th ऑफ फेब से स्टार्ट हो चुका है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 9th ऑफ मार्च। सो मेक श्योर बच्चों कि आप सभी लोगों को अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं नीट का फॉर्म फिल करने के लिए वो सब आप लोगों के पास श्योरली होने चाहिए। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि आप लोगों का एनटीए ने जितना भी ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर है ये सब एक न्यू वेबसाइट के ऊपर लॉन्च किया हुआ है, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में है कि मैम कहीं ये वेबसाइट फेक तो नहीं है। बिकॉज अभी तक जो एनटीए की बिल्कुल मेन वेबसाइट है nta.nic.in, उस पर कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी अपडेट नहीं आए हैं रिगार्डिंग नीट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सो बच्चों, पर्सनली आई सजेस्ट यू कि आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए, अभी एक दो दिन यू जस्ट पुट इट ऑन होल्ड। एटलीस्ट मंडे तक आप लोग इस चीज को होल्ड पे रखें कि अगर ये आप लोगों को कोई फेक है वेबसाइट जो नया बन के आया है तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा विद इन 2 डेज। और अगर ये फेक नहीं है, ये ऑफिशियली ही अनाउंसमेंट है, ये बिल्कुल आप लोगों का रियल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली बिकॉज जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है आपकी जो वेबसाइट होता है बहुत ज़्यादा क्लैश करती है। तो अभी तो आप लोगों को वैसे भी फॉर्म फिल नहीं करना है अगर ये आप लोगों का रियल भी है तो दोनों ही केस में वी हैव वन ऑप्शन कि हम लोग अभी 2 डेज के लिए वेट करेंगे बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए उससे पहले बच्चों आप लोगों को, लेकिन अब ये रियल है या फेक है, फॉर्म तो फिल करना ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ये समझाऊंगी कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे एंड उनका क्या साइज होना चाहिए, कैसे आप उसको जेपीजी फॉर्मेट में, कैसे आप उसका जो साइज है उसमें बोला था लिमिटेड होता है कि लाइक 300 KB तक होना चाहिए, 20 KB तक होना चाहिए। वो सब चीज़ें आप लोग अपने पास करके सेव करके रख लो सो दैट जब भी आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा आप सेम टाइम पे वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम। ठीक है। एंड एक और चीज़ आप लोगों को मुझे बताना, जैसे आप लोगों का 22 ऑफ फेब में फर्स्ट इंग्लिश का एग्जाम है, तो आई विल सजेस्ट कि बच्चों आप लोग ये फॉर्म लास्टली मंडे से भरना शुरू करें। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में हर एक स्टूडेंट, जितने भी बच्चे मुझसे कांटेक्ट में हैं, वो बच्चे सब के सब मंडे या ट्यूसडे में ही अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप लोग अभी इसको डिले करते जा रहे हो। ठीक है, डिले नहीं करना है किसी को भी, बिकॉज वी वांट कि आप लोगों का फॉर्म का जितना भी क्राइटेरिया है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, वो सब आप फिनिश करके सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस कर पाए एंड बोर्ड एग्जाम से फ्री होते ही आप लोग अपना नीट की वापस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाए। ठीक है। तो 9th ऑफ फेब से 9th ऑफ मार्च तक आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। अगर आप यहाँ पे फीस की बात करेंगे तो जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका 1700 है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल 1600, एससी एसटी इन सब का है 1000, एज वेल एज यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी प्रॉपर 1000 है। तो ये सारी चीजें, और डेट जो है आपका एग्जाम का वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, हमें पहले से पता है 5 मई में ही आपका एग्जाम होने वाला है एंड इसमें भी 5 मई ही लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई लाइक बहुत बड़ी चेंजेस नहीं बताए गए हैं। अगर आप लोग इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी देखेंगे तो इसमें जैसा पहले सालों से चलता आ रहा है सेम वही चीजें हैं। पेपर पैटर्न भी आपका ड्यूरेशन 200 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको 3 hour 20 minutes मिलेंगे। एग्जाम का टाइमिंग भी सेम है, 2 PM से लेके 5:20 PM, 1:30 तक आप लोगों का लास्ट रिपोर्टिंग टाइम होगा। उससे पहले पहले आप लोगों को सबको रिपोर्ट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को है। एंड इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट अच्छे से बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के इतने मिनिमम मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ पाए तो आप लोग अभी फॉर्म को फिल जरूर कर लेंगे, लेकिन वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो मेक श्योर आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों को टॉप करना है, वहाँ पे 95% 98% लेके आना है, इतना नहीं, लेकिन फेल भी नहीं होना है। एंड पर्सनली आई सजेस्ट कि बच्चों अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो तो नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम इज नॉट अ टफ जॉब, बट हाँ उसमें थोड़ा वो रहता
कहते हैं कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, किसी के पास होम साइंस है, तो उन सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को करना पड़ता है, बट उनमें भी आप सिर्फ पासिंग मार्क के लिए पढ़े, उसमें टॉप नहीं करना है, क्योंकि उसके मार्क्स आप लोगों का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक बार आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लोगों की लोअर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपकी एज 35 है, 40 है, 45 है, आप किसी भी एज में नीट एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक लोअर एज लिमिट है। लोअर एज लिमिट है आपकी कि आप कोई भी स्टूडेंट 2007, अभी जो स्टूडेंट 12th क्लास में है वो 12th का एग्जाम देंगे, अभी फेब से स्टार्ट होंगे, वो बच्चे सब अपियर कर सकते हैं। 2007 से पहले पहले बोर्न होने वाले सारे स्टूडेंट। अब बच्चे यहाँ पे पूछता है मैम मेरा 2008 है, क्या मैं अपियर हो सकता हूँ? नहीं हो सकते। अगर आप 2007, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उससे पहले जितने भी ईयर्स है ना, उसमें किसी भी ईयर में आप बोर्न है, आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो ये मत कंसीडर करके चलना कि 2008 बॉन्ड में भी अगर आप 1 जनवरी भी है ना, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, एक दिन से आप एलिजिबिलिटी आपका खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज आप लोगों की लोअर एज लिमिट 2007 बोर्न होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स सिक्योर करके चलने हैं। तो उसके लिए जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल मार्क्स एटलीस्ट 50% होने चाहिए। लाइक अगर आप लोगों को एग्जाम 100 मार्क्स का है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश, तो आपका 100 में से 50 मार्क्स होने ही होने चाहिए। अगर आपके इंग्लिश में 49 मार्क्स रह गए ना, तो आप नीट एग्जाम की रेस से बाहर हो जाएंगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश का री एग्जाम देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी, ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इंग्लिश सब्जेक्ट को भी बहुत सीरियसली आपको लेके चलना है। सेम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इन चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंबाइन करके तब करते हैं कि मैम 50% हो रहा है, बट नहीं, इन्होंने लिखा इंडिविजुअली आपके मार्क्स होने चाहिए इन चारों सब्जेक्ट्स में। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के बाद जो कैटेगरी है आपकी, लाइक आपका SC ST वाले कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं, ये जनरल, EWS या फिर अनरिजर्व, उनके पास 40% का क्राइटेरिया है कि वो बच्चे आपका 40% आपका एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल होने चाहिए। 40% डायरेक्टली समझ लेना, 100 की वजह से 40 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीजों को आप लोगों को माइंड में रखना है कि मुझे एटलीस्ट इतना स्कोर करके आना है, अगर आप लोग एक चीज मान के चल रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर नीट एग्जाम में बैठना है। सेकेंड चीज आप लोगों को क्लियर हुआ। फीस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता है, एज का क्या क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गया है, बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों को मिनिमम कितने मार्क्स लेके आना है वो आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कि हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताया हुआ है, बट अगेन मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये आप लोगों का एटलीस्ट अवेलेबल होना चाहिए आप लोगों के पास। या तो आप लोगों को जब भी आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे, तो सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि आप लोगों के पास आपकी कलर्ड या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, देखो दोनों ऑप्शन इन्होंने दिए हुआ है, आप लोगों के पास आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, जिसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए। कोई मास्क आप लोगों को नहीं लगा के रखना है। जहां पे आप फोटो लेंगे उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके दोनों ईयर्स विजिबल होने चाहिए। लाइक अगर आप लोगों के हेयर्स ऐसे, तो आप लोगों को हेयर्स को पीछे करके अच्छे से बाइंड करके, स्पेशली गर्ल्स को, तब फोटो क्लिक करानी, आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों के लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स और थंब के इंप्रेशंस, उन सबको आप लोगों को एक वाइट A4 शीट पे लेना है, इंप्रेशंस करना है उनका, और उसको फोटो क्लिक कर लेना है, वो चाहिएगा आपका। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, 10 KB से 200 KB, सिर्फ एक ही फोटो चाहिएगा हमको यहाँ पे। और फोटो को भी क्या करना है ना, फोटो आप लोग मार्केट जाओगे बनवा के लेके आओगे, उसका फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करके उसको 10 KB से 200 KB के बीच में कर लेना है, और फिर उसको अपने पास सेव करके रख लेना है। ठीक है, आपके पास एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, अब पोस्ट कार्ड साइज में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सिंपली आप लोगों को फोटोग्राफर के पास जाना है, उसको बोल देना है कि मुझे पोस्ट कार्ड साइज, उनको साइज पता रहता है कि 4x6 की मुझे एक फोटो करानी है, उसका साइज भी 10 KB से 200 KB। और ये सारी चीजें ना जब आप
वेबसाइट पे अपलोड करेंगे ना, तो आपको जेपीजी के फॉर्मेट में चाहिए होंगी। और जेपीजी के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपली आप लोगों को गूगल पे जाना है, आप लोगों को जो भी इमेज है कन्वर्ट इनटू जेपीजी, इमेज इनटू जेपीजी, वहां पे आप अपलोड कर दो, वो जेपीजी में आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। ठीक है। आप लोगों के पास आपके सिग्नेचर, अगेन ए4 शीट लेंगे आप लोग, वो लाइंस वाली नहीं लेंगे, ए4 शीट लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से सिग्नेचर करेंगे, बिल्कुल क्लियर सिग्नेचर आप लोगों को करने हैं। एंड उन सिग्नेचर का फोटो क्लिक करेंगे और 4 KB से 30 KB में जेपीजी फॉर्मेट में सेव करके रख लेंगे। फिर आप लोगों के थंब इम्प्रेशन आ गए, 10 KB से 200 KB तक ये होने चाहिए आप लोगों के पास। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपरली, एंड वो भी आप लोगों को स्कैन करके रखना है 50 KB से 300 KB के बीच में। तो ये सारी के सारी एक मेजरली है। इसके अलावा आप लोगों को आपका आधार कार्ड चाहिएगा, ठीक है। एंड आप लोगों की 10th की मार्कशीट इसमें चाहिएगी। 10th की मार्कशीट में आपको प्रॉपर आपके मार्क्स उसमें डलेंगे। 11th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, वो आपके वहां पे चाहिए होंगे, आपका फादर का नेम वगैरह, ये सारी चीजें तो आप लोगों के पास ऑलरेडी होती ही है। इसके अलावा आप लोगों के पास आपका फोन नंबर, जो सबके पास होता है। फोन नंबर जब आप डालेंगे ना, वो फोन नंबर वो होगा जो हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि जितनी भी ऑफिशियल अपडेट्स है वो सब उसी फोन नंबर पे, और एक ईमेल आईडी आप लोगों की प्रॉपर होनी चाहिए जो हमेशा एक्टिव रहती है, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग, फॉर्म फिलिंग का जितना भी प्रोसीजर है बिल्कुल लाइव में आप लोगों को फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, कि आप लोगों को कैसे नेम डालने हैं, किस जगह पे आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना है, तो गलती नहीं करनी है। वेट करना है, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे, संडे रात 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। अच्छे से पहले वीडियो को देख लेना है, जो भी चीजें उसमें वीडियो में दिखाई गई है कि ये चीजें अपलोड करनी है उनको रखना है। एंड मंडे में स्पेशली मेरे सारे बच्चों को मंडे में फॉर्म फिल करना है, उससे पहले कोई फॉर्म फिल नहीं करेगा, उससे पहले आप लोग अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान लगाओगे सबके सब। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मुझे बतानी थी। इसके अलावा इफ यू वांट कि आप लोगों का लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं हुई है, तो आपके लिए ओसवाल ने एक बहुत अच्छी बुक रिलीज की है, जिसमें आपको 11th एंड 12th के प्रॉपर हैंडबुक्स उन्होंने रिलीज किया। मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कैसे हैंडबुक्स है। उसके लिए उसके थ्रू क्या होगा ना, आप लोगों को जितने भी आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आप लोगों को फटाफट से रिकैप करना है, पूरा एनसीईआरटी का एक कंक्लूजन उन हैंडबुक्स के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वो बुक्स है। आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप लोगों के पास अभी तक कोई स्टडी मटेरियल आप लोगों ने बाय नहीं किया है, तो आप उन हैंडबुक्स को ले सकते हैं। तो दीज आर द हैंडबुक्स जो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएगी। एंड स्पेशली अगर आप 11th क्लास का कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड अगर इफ़ यू वांट कि आप लोगों को कोई अच्छा मॉक टेस्ट चाहिए, आप लोग किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हैं, देन ओसवाल की ही एक लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड, जो कि अब लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड बहुत कम मॉक टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं। ओसवाल ने आपको प्रॉपर 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं, जो कि आपका लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न पे है। जितने भी न्यूली एडिट टॉपिक्स है वो सब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस बुक को बाय कर लेना है एंड अपने पास 10 OMR शीट्स प्रिंट करा के रख लेनी है। एंड पूरे अप्रैल में एटलीस्ट आप वो 10 के 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। बिकॉज आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट की, कि बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। और वो टाइम मैनेजमेंट आप लोग तब सीखेंगे जब आप लोगों के पास आपके हैंड्स में प्रॉपर मॉक टेस्ट होगा, एज वेल एज आप उसको OMR पे प्रॉपर 3 hour 20 minutes का टाइमर लगा के सॉल्व कर रहे होंगे। बिकॉज ऑनलाइन में इट्स लाइक कि आपने टिक किया एंड 7 नेक्स्ट कर दिया। वो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करता है, OMR प्रैक्टिस नहीं करके जाता है। तो OMR प्रैक्टिस इफ यू वांट आप करना चाहते हैं, तो आप लोग ओसवाल के मॉक टेस्ट ले सकते हैं। जितनी भी आपको कोई भी बुक अगर आपको बाय करनी है, तो आपको बाय करने का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है आपको कौन सी बुक चाहिए, आप लोगों को पर्टिकुलरली सजेशंस चाहिए बुक्स के लिए, तो यू कैन कमेंट मी, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। देन आई श्योरली सजेस्ट यू कि आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है। या इसके अलावा इफ यू वांट कि आप लोगों को नीट में या फिर किसी भी और चीज़ में हेल्प चाहिए, देन आई एम श्योरली देयर कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल मिलूंगी आप लोगों को। एंड जस्ट फॉर अ रिकैप, जितने भी बच्चे हैं जिनको फॉर्म फिल करना है, वो सब बच्चे एटलीस्ट मंडे तक वेट करेंगे फॉर्म फिलिंग का। गलती नहीं करनी है किसी भी स्टूडेंट को, एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर
बोर्ड एग्जाम से अच्छा करना है। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, उसको ध्यान में रखते हुए तब बोर्ड एग्जाम्स देना है। बोर्ड एग्जाम्स को बिल्कुल भी लाइटली आप लोगों को नहीं लेना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, बेनिफिशियल लगी है, बिकॉज सारी ऑफिशियल जितनी भी अपडेट्स होंगी नीट एग्जाम या फिर नीट एग्जाम के अलावा आप लोगों को कोई और एंट्रेंस एग्जाम देना है या कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो, सारी डिटेल्स आप लोगों को सेम चैनल पे मिलेगा। सो इट्स नेसेसरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।